तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द टेंसेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेंसेस क्या होता है। ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर द AMU एंड जामिया क्लास 9th एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। और फिर उसके बाद हम 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे डिटेल आंसर्स के साथ, और मेमोरी ट्रिक्स भी पढ़ेंगे जो कि हमें हेल्प करेगी इसको याद करने में। ठीक है, सो फर्स्टली वी अंडरस्टूड अबाउट द टेंस कि टेंस होता क्या है। टेंस हमें बताता है टाइम के बारे में, कब कोई एक्शन, कब कोई वर्क हुआ। ठीक है, तो इंग्लिश में बेसिकली 3 मेन टाइम पीरियड्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट गुजरा हुआ कल, प्रेजेंट अभी का वक्त, और फ्यूचर आने वाले वक्त को कहते हैं। और हर किसी के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से हमारे पास 12 टोटल टेंसेस हो गए। अब आप ये सोचेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें पढ़ने में। ठीक है, ताकि हम अपना कम्युनिकेशन क्लियर कर सकें कि कोई भी एक्शन किस वक्त कैसे हुआ है, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए वी हैव टू स्टडी द टेंस। तो ये हमारे टेंस की फैमिली ट्री है, जिसमें पास्ट टेंस गुजरा हुआ वक्त, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला कल है, वो इसकी टेंस की फैमिली ट्री है। और हर किसी में 4 मेंबर्स हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर टेंस में हमारे पास 4 आएंगे, दैट इज सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो हमें हैबिट्स के बारे में, हमारी रेगुलर हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो भी स्केड्यूल्ड इवेंट या फिर परमानेंट सिचुएशन के बारे में बताता है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे शी राइट्स पोइट्री एवरी डे, वो रोज़ाना पोइट्री लिखती है, यानी उसकी एक हैबिट में आ गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि ये एक ऑलवेज ट्रू फैक्ट्स में आ गया। द ट्रेन लीव्स एट द 6 PM, यानी कि एक स्केड्यूल में आ गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसके फॉर्मेट कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेकंड मतलब ये ही, शी, इट, थर्ड पर्सन के इस्तेमाल किया गया है, तो उसमें हमारे वर्ब में एस या ES लग जाता है। जैसे शी के साथ हमने राइट नहीं लिखा बल्कि राइट्स लिखा। ठीक है, और अगर आई होता तो आई के साथ हम आई राइट लिखते, आई राइट या वी राइट। ठीक है बेटा, तो इसकी मेमोरी ट्रिक याद करने की क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज शेयर। शेयर में S फॉर स्केड्यूल, H फॉर हैबिट, ऑलवेज, ट्रू फैक्ट्स, R फॉर रूटीन एंड E फॉर एवरलास्टिंग। तो शेयर से आपको याद रखना है कि जब भी शेयर आपको दिखेगा तो आप क्या यूज़ करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है बेटा, वो एक्शन जो अभी जस्ट नाउ हो रहे हैं। ठीक है, वो टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए होते हैं। ठीक है, एंड फ्यूचर प्लान्स या फिर किसी में प्रेजेंट अरेंजमेंट के साथ कोई फ्यूचर प्लान्स हो, उसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, चेंजिंग या डेवलपिंग सिचुएशन के साथ, जिसमें वर्ड्स क्या क्या आ सकते हैं, नाउ, लुक एट द टाइम। ठीक है, लुक, लिसन, करेंटली, टुडे, दिस वीक, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज़, MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इसकी फॉर्मेट होती है। क्विक मेमोरी एड क्या होता है इसका, नाउ इज़ द मेमोरी एड। ठीक है, यानी कि इसमें नाउ जो अभी हो रहा है, ऑन गोइंग एक्शन, या फिर जब हम बात कर रहे हैं जब की बात, जैसे आई एम स्टडिंग ग्रामर नाउ, हम अभी इस ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आई एम स्टडिंग ग्रामर नाउ, और हम पढ़ रहे हैं तो वी आर स्टडिंग ग्रामर नाउ, या फिर यू आर स्टडिंग ग्रामर नाउ, या फिर वो आज क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, यानी कि जो फ्यूचर प्लान होते हैं प्रेजेंट अरेंजमेंट्स के साथ, उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब बात करेंगे तो वो एक्शंस जो कि कंप्लीट हो चुके पास्ट में, ठीक है, प्रेजेंट रेलिवेंस के साथ या लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, जो पास्ट में कंटिन्यू थे और प्रेजेंट में कंप्लीट हुए। ठीक है, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी ये होमवर्क प्रेजेंट पास्ट से स्टार्ट हुआ था और अभी जस्ट इसने कंप्लीट कर लिया, यानी वो एक्शन जो कि फिनिश्ड हो चुका है। ठीक है, उसके रिजल्ट प्रेजेंट में दिख रहे हैं हमको। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद कैसे करेंगे, इसकी मेमोरी ट्रिक है जायंस से, दैट इज जे, जस्ट, ऑलरेडी, येट, नेवर, एवर, सिंस, फॉर। ठीक है,
बाकी सो फार, लेटली, रिसेंटली ये आप याद कर लेंगे। ये कुछ इसकी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। जहाँ पर भी आपको ये दिखेगा वहाँ आप परफेक्ट टेंस यूज़ करोगे। इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द पर्सन, फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फ़र्क ये होता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जो पास्ट में शुरू तो हुआ लेकिन प्रेजेंट में आते ही वो ख़त्म हो चुका, वो फिनिश्ड हो चुका। जैसे आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, मतलब उसने स्टार्ट किया था पास्ट में और जैसे ही प्रेजेंट आया उसने कंप्लीट कर लिया। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, यानी वो काम जो पास्ट में स्टार्ट तो हुए लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू हैं, ठीक है। दैट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी वो पास्ट में स्टार्ट हुए लेकिन अभी भी कंटिन्यू हैं, या फिर जस्ट रिसेंटली स्टॉप्ड हुए हैं, जिनके रिजल्ट जो हैं वो अभी हमें दिख रहे हैं। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, यानी वो 3 घंटे से पहले से पढ़ाई कर रहा था और अभी भी कर रहा है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है, यानी जो आपको बिज़ी रखे, किसी भी बीइंग बिजी फॉर अ वाइल, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज़ सेट टू बी एज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो लेट्स राइट कि आई हैव बीन फिक्सिंग द कार, ठीक है। यानी उसने कार फिक्स करना पास्ट से स्टार्ट किया था और अभी भी वो क्या कर रहा है, कार को फिक्स कर रहा है, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी डैश टू स्कूल एवरी डे, जब एवरी डे आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। गोज़ क्यों लिया हमने, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी गो, लेकिन ये शी है तो यहाँ पे ही, शी या इट के साथ गोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, एस या ई एस लगा देते हैं। नेक्स्ट देखो, दे डैश अ मूवी राइट नाउ, यानी कि दे आर वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, ठीक है, वो अभी जस्ट मूवी देख रहे हैं। नेक्स्ट देखो, आई डैश माई होमवर्क ऑलरेडी, यानी उसने काम ऑलरेडी फिनिश कर लिया है, तो आई हैव फिनिश द होमवर्क ऑलरेडी। शी डैश फॉर 3 आवर्स, ठीक है, तो शी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे पहले से पढ़ाई कर रही थी और अभी भी कर रही है। नेक्स्ट इज़ द वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर आज बॉयल हो, कल बॉयल हो, 1 घंटे बाद बॉयल हो, हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, तो इसकी ट्रिक शेयर्स हो जाएगी, तो यानी कि बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सिंपल प्रेजेंट है। लुक, जैसे ही लुक देखेंगे हम, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, यानी कि चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द शी डैश 3 नॉवेल्स सो फार दिस ईयर, ठीक है, यानी कि शी हैज़ रिटन, इस साल तक उसने कितनी लिखी नॉवेल, सो फार से भी हम समझ सकते हैं कि सो फार जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो शी हैज़ रिटन 3 नॉवेल्स सो फार दिस ईयर। नेक्स्ट इज़ द वी डैश इंग्लिश सिंस 2020, यानी वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020, हम 2020 से इंग्लिश पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द आई डैश टू मुंबई टुमारो, यानी आई एम ट्रैवलिंग टू मुंबई टुमारो, यानी कि जो प्रेजेंट है विद फ्यूचर प्लान्स, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं।